हेलो गाइस, आज की कहानी के लेखक है एल्विन बेस्ट। ये एक हॉरर कहानी है। आशा है ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ साल पहले की बात है। मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी चलाते थे। काम के सिलसिले में उनका बार बार दिल्ली आना जाना लगा रहता था। पापा के दिल्ली जाने के बाद मैं और मम्मी हम दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते थे। जब तक पापा नहीं आ जाते थे हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में पापा अपनी कंपनी दिल्ली शिफ्ट कर लेते हैं। जहाँ पर पापा ने फ्लैट लिया था वो बहुत ही सुनसान सी जगह थी। पापा, यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है ना? हाँ बेटा, और वैसे भी मुझे बार बार आप लोगों से दूर होना पड़ता था। अब हमेशा हम एक साथ रहेंगे। सच में यहाँ पर बहुत सुकून है। अरे शीला, तुम यहाँ पर? अरे शादी, तुम यहाँ कैसे? मैं यहीं पर सामने वाले घर में रहती हूँ। एक दिन मैं खाना खाकर बाहर बालकनी में खड़ा था। अचानक से बड़ी तेज हवा आई और मुझे सामने वाले घर से कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई पड़ी, जहाँ पर शीला आंटी रहती थी। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ देर बाद मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। अगले दिन मेरी मम्मी शीला आंटी से फोन पर बातें कर रही थी। खाना खाने के बाद मम्मी अक्सर शीला आंटी से फोन पर बातें करती थी। मैं खाना खाने के बाद फिर से बालकनी में थोड़ी देर के लिए खड़ा होता हूँ। आज फिर सामने वाले घर से अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती है और मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे आसपास कोई हो। डर के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैं मम्मी को आवाज़ लगाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं भागकर मम्मी के पास जाता हूँ लेकिन मम्मी तो फ़ोन पर शीला आंटी से बात कर रही थी। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर जाता हूँ। मम्मी फ़ोन काट देती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? मम्मी, वहाँ पर कोई है बालकनी में? बालकनी में वहाँ तो कोई नहीं है बेटा। मुझे लगता है जब से हम यहाँ पर आए हैं तुम अच्छे से सो नहीं पा रहे। चलो जाओ बेटा, सो जाओ, सब ठीक है। मैं सोने चला जाता हूँ। मैं आंख बंद करके लेटा था। कुछ देर बाद मुझे शीला आंटी का चेहरा बार बार दिख रहा था। मैं आंखें खोलता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल था। अगले दिन मैं शाम को बाहर टहलने के लिए निकलता हूँ। मुझे टहलते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद मेरी नज़र थोड़ी दूर साइड में बैठी एक रोती हुई लड़की पर पड़ती है। वो काफ़ी देर से रो रही थी। तभी वो शीला आंटी के घर की तरफ जाने लगती है। मैं उसका पीछा करते हुए शीला आंटी के घर पर चला जाता हूँ। अंदर आते ही पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई थी। बार बार कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी कभी बड़ी ही अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक से मेरे सामने काला चेहरा, लाल आंखें और लंबे लंबे बालों वाली एक औरत आती है। फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। मैं वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ। तभी लाल कपड़े से बंधा एक लोटा मेरे पास आता है। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस लोटे को उठाकर अपने घर आ जाता हूँ और ये बात मैं अपने मम्मी और पापा से बताता हूँ। अब उनको भी यकीन हो गया था कि सच में सामने वाले घर में कुछ है। अगले दिन हमने आसपास के लोगों से पता किया। उन्होंने बताया कि इस घर में शीला नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति अक्सर शराब पीकर उस औरत को बहुत पीटता था। उस घर में रोज लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन वो औरत अपने आप को खत्म कर लेती है। कुछ दिनों बाद उसका पति भी मर जाता है। उसके बाद से उस घर से अजीबोगरीब सी आवाज़ों का आना ये एक आम बात हो गई थी। तब से उस घर के पास कोई नहीं जाता था। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि उस लोटे में उस औरत की अस्थियां थी जो मुझसे अपनी मुक्ति करवाना चाहती थी। अगले दिन मैं उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कराता हूँ। तो दोस्तों, ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही हॉरर कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।